हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने देखा होगा लोगों को अपने आसपास में ही, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में या अपने घर पे या पड़ोस में, कि उनके पास अगर पैसा आ गया, ज़्यादा आ गया, घर बना लिए, बंगला हो गया, कार हो गई, तो उनके अंदर ईगो आ जाता है दोस्तों। घमंड इतना हो जाता है, उनको घमंड आ जाता है कि मैं ही हूँ, मेरे सामने अब कोई टिक नहीं सकता, मेरे सामने अब कोई आ नहीं सकता, मैं ही सब कुछ हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र के बारे में बताऊंगा कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कितने महान थे दोस्तों। लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, कभी अहंकार नहीं किया अपनी शक्ति का, ना अपने धन का, ना शोहरत का, ना इज्जत का। दोस्तों, वो एक राजा के पुत्र थे, वो राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका घमंड नहीं किया। अपने मित्रों के साथ वो एक साधारण मित्रों की तरह ही खेलते थे, रहते थे, बात करते थे, उनका सम्मान करते थे। वो राजकुमार थे, लेकिन अपने गुरु से वो हमेशा नतमस्तक होकर रहते थे, उनके सामने हमेशा सर झुका के बात करते थे। दोस्तों, अपने माँ बाप से हमेशा नमस्कार करते थे, उनसे सर झुका के बोलते थे, प्रणाम करते थे। सुबह सुबह उठ के अपने माँ बाप के चरणों को छूते थे। दोस्तों, अपने भाइयों के लिए भी उनके मन में बहुत ही प्रेम था, कभी किसी चीज़ का वो घमंड करते नहीं थे। दोस्तों, वो तो भगवान थे, उनके हाथ में सारी शक्तियाँ थी, वो जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन इसका कभी उन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो कभी अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने की कोशिश नहीं की। वो एक साधारण इंसान की तरह अपनी लाइफ को जिए और कैसे हर परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया। वो कभी अपने अहंकार में आकर ये नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो भगवान हूँ, वो दिखाने की कभी कोशिश ही नहीं की उन्होंने। जब जनकपुर में स्वयंवर हो रहा था तो एक साधारण इंसान की तरह ही वहाँ पर गए अपने गुरु जी के साथ में और उनके पास में ही बैठ गए। सारे राजा लोग अपनी जोर आजमाइश करने लगे उस धनुष को उठाने के लिए, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी चुपचाप बैठे हैं। वो ये नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर दूँगा, मैं उठा सकता हूँ, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। वो बैठे रहे और अपने गुरु की आज्ञा का मान करते रहे। दोस्तों, क्योंकि जब तक गुरु आज्ञा नहीं करते थे तब तक वो कोई काम करते ही नहीं थे। जब गुरु जी की आज्ञा मिली तब वो चले। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में चौपाई भी लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सहजे ही चली सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। ऐसे वो साधारण तरीके से चलते हैं जैसे कोई मतवाला हाथी जैसे आराम से जाता है, वैसे ही वो आराम से जा रहे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आतुरता नहीं है, उनके मन में ना कोई हर्ष है, ना विषाद होता है, ना वो बहुत ही उत्साहित होते हैं, ना बहुत ही दुखी होते। वो हर परिस्थिति में समान रहते हैं। दोस्तों, फिर वो जब धनुष के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी वो घमंड में उसको ये ऐसे नहीं कि उठा लेंगे तुरंत और उसको तोड़ डालेंगे, ये कर डालेंगे। वो वहाँ पर भी खड़े होकर गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धन लीन्हा। दोस्तों, वहाँ पर भी उन्होंने मन ही मन पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद उन्होंने उस धनुष को उठा लिया। दोस्तों, गुरु की रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है दोस्तों, और कितना ये श्री राम जी के जीवन में ये जुड़ा था। दोस्तों, माँ बाप की रिस्पेक्ट, अपने गुरु की रिस्पेक्ट वो करते थे। ऐसा नहीं कि वो महान थे, वो राजकुमार थे या वो भगवान थे तो अपने गुरु को भूल जाए, अपने माँ बाप को भूल जाए या अपनी प्रजा का पालन सही से ना करें। दोस्तों, वो सबको एक समान दृष्टि से ही देखते थे। रावण को मारने के लिए वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों, एक उंगली के इशारे में रावण मर सकता था, लेकिन उन्होंने एक साधारण इंसान की तरह ही उससे युद्ध उन्होंने किया और जैसे हो सका उसे वैसे ही मारा। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई चमत्कार, कोई मिरेकल उन्होंने नहीं दिखाया कि हाँ मेरे पास ये भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ। आज का इंसान दिखाने की कोशिश ज़्यादा करता है और दिखा बहुत कम ही पाता है। दोस्तों, वो अपने आप में केवल बड़ाई करता रहता है, लेकिन वो वास्तव में कुछ नहीं होता है। दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी इतने महान होकर उन्होंने अपने अंदर कभी घमंड को नहीं आने दिया, तो आप क्या चीज़ हैं दोस्तों? क्या आपको ये शोभा देता है कि आपको ये करना चाहिए? अपने आप से ही पूछिए दोस्तों, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।